नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल, वैदिक हॉस्पिटल सीकर से। आज मैं इस विषय पे चर्चा करना चाहता हूं कि डर्मेटोलॉजी सब्जेक्ट के अंडर हम कौन कौन सी डिजीज ट्रीट करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज है क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी से मतलब है कि जो स्किन, हेयर, नेल, ओरल म्यूकोसा और जेनेटल जो डिजीज होती हैं, उनसे संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो डर्मेटोलॉजी के अंडर आती हैं, क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के अंडर आती है। तो स्किन से संबंधित कोई भी डिजीज जैसे कि एक्ने है, झाइया है, सफ़ेद दाग है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, लाइकेन प्लेनस है, किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फोलिकुलाइटिस है, एम्पिटाइगो है, कोई एब्सेस है, फोड़े फुंसी है, किसी तरह का कोई वायरल इन्फेक्शन है, किसी तरह की कोई ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे SLE है, स्क्लेरोडर्मा है, स्किन से संबंधित है, तो ये सारा क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में आता है। फिर नेल से संबंधित जो डिजीज है जैसे कि नेल पे कोई स्पॉट हो रहा है, येलो नेल हो रहे हैं, या फिर सोराइसिस हो रहा है, नेल की डिस्ट्रोफी हो रही है, फ्रेजाइल नेल है, नेल टूटता है, या फिर नेल जैसे अपने अंगूठे का जो नाखून है वो कई बार अंदर चला जाता है, नाखून उतर जाता है, नाखून पे कोई ग्रोथ होती है, नाखून ब्लैक होता है, इस तरह की ये सारी चीजें या नेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में आती है। इसके अलावा हेयर से संबंधित समस्याएं जैसे बाल झड़ना हो गया, बाल्डनेस है, गंजापन होता है, बाल सफेद होना है, या बालों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो शरीर के बाल हो चाहे वो अपने सर के बाल हो, वो भी डर्मेटोलॉजी में आता है। इसके अलावा ओरल अल्सर है, मुंह में कोई सफेद कोई प्लाक बन गया या छाले हो गए हैं, होठों की कोई समस्या है, तो वो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में आता है। इसके अलावा जेनेटल, तो जेनेटल में जैसे उस एरिया में कोई दाद है, कोई अल्सर है, इचिंग होती है, कोई घाव वगैरह हो गया है, किसी तरह का कोई डिस्चार्ज होता है, या किसी तरह की कोई स्किन की टाइटनिंग है, या कोई भी जेनेटल प्रॉब्लम चाहे वो मेल में हो चाहे वो फीमेल में हो, वो भी क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी के अंदर आता है। दूसरा फील्ड इसमें है एस्थेटिक या कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी जिसको बोलते हैं। तो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में जैसे हेयर से रिलेटेड जो प्रोसीजर हो गए, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है जो एक तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी में है, हेयर ट्रांसप्लांट है, PRP थेरेपी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, GFC थेरेपी है, या बालों के लिए मेजोथेरेपी आती है। तो बालों से रिलेटेड ये जो प्रोसीजर्स हैं ये एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में आता है। फेस से रिलेटेड जैसे प्रोसीजर हैं, जैसे बोटॉक्स है, बोटॉक्स इंजेक्शन आते हैं जो फेस के रिंकल को स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं, तो बोटॉक्स के इंजेक्शन है। फिलर है, वॉल्यूम लॉस को ठीक करने के लिए जो हम फिलर के इंजेक्शन यूज करते हैं, वो भी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में आता है। इसके अलावा जो लेजर, डिफरेंट लेजर यूज करते हैं, जैसे हेयर रिमूवल के लिए जो लेजर यूज होती है, या फिर अपन जो एक्ने के स्कार हैं या गड्ढे हैं या ओपन पोर हैं या स्ट्रेच मार्क होते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद या मोटापे के बाद जो स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं, या कोई एक्सीडेंटल जो स्कार है या कोई सर्जरी का स्कार है, उसको रिमूव करने के लिए CO2 फ्रैक्शनल लेजर है, MNRF है, माइक्रो नीडलिंग RF है, या माइक्रो नीडलिंग या PRP वगैरह जो यूज करते हैं, वो भी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी यानी कि कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में आता है। इसके अलावा बर्थ मार्क रिमूवल है, निवस ऑफ ओटा है, या मिलेनोसिटिक निवस है, तो उनको रिमूव करने के लिए जो हम क्यू स्विच लेजर यूज करते हैं वो भी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में आता है। टेटी रिमूवल करते हैं वो लेजर के द्वारा, वो भी एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में आता है। फिर इसमें थर्ड चीज है डर्मेटोसर्जरी, यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट है वो सर्जरी भी करते हैं। तो किस तरह की सर्जरी, जैसे किसी तरह का मोल है, वार्ट्स हो रखे हैं, मस्से हो रखे हैं, स्किन टैग है, किसी तरह की कोई गांठ है, सीबेशियस सिस्ट है, लाइपोमा है, या और अदर तरह की कोई गांठ है, उसको रिमूव करना। किसी तरह का स्कार है तो स्कार भी उसी में आता है, स्कार को रिमूव करना है, स्कार की कोई प्रोसीजर है, स्कार की कोई सर्जरी है, स्कार रिमूवल कोई सर्जरी है। इसके अलावा नेल सर्जरी है, विटिलिगो सर्जरी है, जैसे सफेद दाग की जो सर्जरी होती है, और किसी तरह का कोई बर्थ मार्क है उसको हटाना है। तो ये इस तरह की ये जो भी मैंने आपको बताया है सर्जरी, ये डर्मेटो सर्जरी, ये भी डर्मेटोलॉजी में आती है।